देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी का। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसे पढ़ते हैं। ए मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए, बी और सी। मतलब 3 मशीन ऑपरेटर है, कौन कौन, ए, बी और सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। मतलब ए ऑपरेटर जो है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, ठीक। वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स, मतलब बी और सी ऑपरेटर्स जो है वो 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। उसके बाद क्या कहता है स्टूडेंट्स, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। मतलब ये हुआ कि ए जो अपना ये जॉब कर रहा है, जैसे टोटल टाइम का 50% वो जॉब कर रहा है। और बी इज ऑन द जॉब फॉर 30%, मतलब बी जॉब कर रहा है टोटल टाइम का 30% वो जॉब कर रहा है, ठीक, ऑफ द टाइम। एंड सी इज ऑन द जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। और सी कितना है, टोटल टाइम का है, टोटल टाइम का 20% सी ऑपरेटर जो है जॉब कर रहा है। क्लियर। ए डिफेक्टिव आइटम्स इज प्रोड्यूस्ड, तब क्या करता है कि एक डिफेक्टिव आइटम बनता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब जब ये डिफेक्टिव आइटम बनता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ने बनाया होगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। तो पहला है ए ऑपरेटर, दूसरा बी ऑपरेटर, तीसरा है सी ऑपरेटर। कुछ इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और क्या बनता है, आपका डिफेक्टिव आइटम बनता है। बी सी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आइटम, मतलब डिफेक्टिव आइटम बनता है। तो ए कितना प्रोड्यूस करता है, ए जो है टोटल, मतलब ए जो प्रोड्यूस करता है टोटल टाइम का 50% वो जॉब पर है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी आपका 50% टोटल टाइम का, टोटल का मतलब 100, कितना हो जाएगा, ये 0 खत्म, 5/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव आइटम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, ये कितना परसेंटेज है, तो बी है आपका 30%, मतलब 30/100, 1 0 खत्म, यानी 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सी ऑपरेटर का, ये कितना, ये टोटल टाइम का कितना काम कर रहा है, कितना टोटल टाइम का जो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये टोटल टाइम का 20% जॉब पर है, मतलब 20/100 कट गया, 2/10 बचा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आर्म का क्या होगा, तो काम तो पहले डिफेक्टिव आइटम हो चुका है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ऑपरेटर ने बनाया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम क्या होगा जब ए आपका बनाया होगा, ये कितना % डिफेक्टिव आइटम बनाता है, ए 1% दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1/100। चलिए, और ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये ब्रांच, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी जो बनाता है डिफेक्टिव आइटम, मतलब बी के द्वारा बनाया गया डिफेक्टिव आइटम कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका दिया हुआ है 1% ए आइटम बनाता है, बी और सी आपका 5% और 7, मतलब बी कितना बनाता है 5%, मतलब 5%, मतलब 5/100, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब ये क्या बनाता है, सी ऑपरेटर जो बनाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये कितना बनाता है 7% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बनाता है और सी ऑपरेटर बनाता है, तो इसकी कितना क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, मतलब D/C आ जाएगा आपका 7%, यानी 7/100। चलिए, यहां तक ये क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब ये हुआ कि डिफेक्टिव आइटम बनता है, ये आपको पता चल गया कि डिफेक्टिव आइटम हो रहा है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है को इस डिफेक्टिव आइटम को वो नॉन ए ने बनाया होगा, ठीक। इसका मतलब बेज थ्योरम लग जाएगा, रिटर्न हो रहे हैं, जब रिटर्न हो रहे हैं तो इसका मतलब बेज थ्योरम, अप्लाइंग बेज थ्योरम, अप्लाइंग बेज थ्योरम।
तो क्या क्या निकलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बन चुका है, मतलब जो बन चुका है उसको नीचे रखते हैं। आप किसका होना चाहिए, किसने बनाया होगा, ए ने बनाया होगा, मतलब ए बाय डी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में ये केस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए इंटू प्लस ये शाखा को जोड़ देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी। क्लियर। अब यहां देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर इनकी वैल्यू है 5/10 और इस ब्रांच की वैल्यू है 1/100 अपॉन 5/10 इंटू 1/100 प्लस। अब इस ब्रांच को जोड़ेंगे, कितना है 3/10 इंटू 5/100 प्लस अब ये वाला ब्रांच मतलब 2/10 इंटू 7/100। जरा इसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5/1000 अपॉन 5/1000 प्लस 15/1000 प्लस 7 इंटू 2 14/1000। क्लियर। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 5/1000 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5/1000 अपॉन ये कितना गया 34/1000 यानी 5/1000 इंटू 1000 अपॉन 34 कैंसिल, ये बचा आपका 5/34। तो इस प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर ये रहा। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे डायग्राम से कैसे समझेंगे, ये E1 है आपका केस, ये E2 केस है आपका, ये क्या हो गया डायमंड्स, 2 drawn card is 2 drawn cards is डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है डायमंड वाला केस है, डायमंड हो चुका है, तो टोटल कितना है डायमंड 13, तो 13/52 टोटल 52 निकाल देंगे 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये नॉट डायमंड वाला केस है, ये नॉट डायमंड वाला केस है, इसका मतलब टोटल कितना होता है कार्ड 52, उसमें से नॉट डायमंड 13 डायमंड होता है, 13 घटा देंगे मतलब 39, टोटल 52, तो 39/52 यानी 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया। इस आर्म की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, तो क्या करा कि डायमंड हो चुका है आपका, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड हो चुका है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो लॉस्ट किया गया कार्ड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड लॉस्ट हुआ है, वो डायमंड हुआ है, ये भी पता है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, जो पता है उसको नीचे, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, देखो तो जब डायमंड निकला तो डायमंड कितना है 52 में 13, तो 13 में से एक निकल गया तो 12, एक से अधिक निकलता है कॉम्बिनेशन लगता है तो 12C2 अपॉन, अब टोटल कितना बचा, टोटल 51C2 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। इस आर्म की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो कार्ड लॉस्ट हुआ है, कौन से कार्ड लॉस्ट हुआ है, नॉट डायमंड, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डायमंड हो चुका है, तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए टोटल 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स जो होते हैं डायमंड होते हैं, तो टोटल फेवरेबल केस तो 13 है, उसमें से 2 निकाला जाता है, तो 13 में से 2 निकला अपॉन डायमंड हो चाहे ना हो, एक तो निकला है तो घटेगा टोटल मतलब 51C2, ये हो गया इस डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी जब आपका नॉट डायमंड लॉस्ट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए
अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकलना है, जब डायमंड 2 डायमंड्स आ चुका है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, को इवन से आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब डायमंड हो चुका है, क्लियर, तो क्या लिखेंगे, ये वाला केस को ऊपर रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ D बाई E1 प्लस ये वाला केस, दूसरा केस घटना E2, दूसरा घटना ये हो गया। चलिए अब रख दीजिए यहां पर 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2, ठीक, अपॉन 1/4 12C2 अपॉन 51C2 प्लस अब ये वाला केस 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम जरा कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। देखिए तो यहां पर NCR वाला सूत्र लगा देंगे, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सूत्र को लगा के इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा आपका 11/50, आप इसे सॉल्व करना हो जाएगा। इस NCR का सूत्र होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल। जैसे देखो निकालते हैं, जैसे 12C2 निकालना है, 12C2 तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल, मतलब इस तरह से निकाल लेंगे 12 फैक्टोरियल इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, इसको आगे बढ़ा देंगे 2 इंटू 12 में से 2 गया फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 2 ही हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 से 10 खत्म, ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 6, कितना हो 66 निकला स्टूडेंट्स। इस तरह से आप भी निकाल लेंगे इसका, जैसे इसका निकालते देखिए 13C2 निकालते हैं, 13C2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 13 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 11 का फैक्टोरियल। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए 13 इंटू 12 इंटू 11 बटे 2 इंटू 11 का फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल स्टॉप कर दीजिए, तो यहाँ ये कट गया, 2 इंटू 6 13 इंटू 6 78। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11/50।